यार मार्क ड्रिल नहीं हो गई, ये तो पाकिस्तानियों के लिए मौत ड्रिल हो गई यार। मौत ड्रिल के लिए जिस जब से 31 तारीख को 31 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, जब से सरकार ने अनाउंस किया तब से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर रंडी रोना चालू हो गया है। आरआरबी एकदम एक अलग तरीके से सब पूरी मीडिया उसी के पीछे पड़ी हुई है दोस्तों। देखिए ये वीडियो दोस्तों, फिर करते हैं बात दोस्तों। कि ऐसा लगता है कि वो इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा कर रहे हैं और दोबारा उनका जंग का मूड है। भारत के जो सरहदी इलाके हैं, राजस्थान है, पंजाब है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर है और कुछ और सरहदी इलाके हैं, वहां पे मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। इसका मतलब करेंगे, भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया था। अब एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऑपरेशन है जिसका भारत ने ऐलान किया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरिया के साथ है। भारत क्या करने जा रहा है? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के जो मुल्का इलाका है, जो इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बिल्कुल साथ का जो एरिया है, वहां पे इंडिया ने जो है इसको प्लान किया है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कल कर दी गई। कल रात को इसकी अनाउंसमेंट की गई। तो इस वक्त भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है। एक नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट का आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। क्या मकसद है इसका? और इसका नाम है एक्सरसाइजेज का ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड व्हाट मैसेज? भारत की जानिब से जंगी मशकों का ऐलान किया गया है। ये जंगी मशकें पाकिस्तान के साथ वो स्टेट्स भारत के जिनका बॉर्डर मिलता है उनमें ऐलान किया गया और इस मर्तबा जो इन मशकों का नाम रखा गया है वो ऑपरेशन शील्ड है। शील्ड मतलब अपने आप को बचाना, अपनी हिफाजत करना। और इस सब के अंदर भारत इस वक्त किस चीज के लिए बुनियाद बना रहा है और गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर भारत की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स और भारत की तरफ से पाकिस्तान के लाइन ऑफ सेक्टर पर वायलेशन करके अपने क्वाड कॉप्टर को जासूसी के लिए भेजना, ये सब कुछ अगर हम इक्वेशन में रखें तो हमें भारत के नेफेरियस डिजाइन जो है वो समझने में काफी आसानी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मरतबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं रमसा, आपका दोस्त। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर, जो कि हमारे सरकार ने जो मार्क ड्रिल जो अनाउंसमेंट की है 31 तारीख को, तो दोस्तों उसी के बारे में हम आज बात भी कर रहे हैं। इसलिए आपको तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है हमें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उसी मॉक ड्रिल के बारे में। जिस तरह से पाकिस्तान को मॉक ड्रिल 7 तारीख को मॉक ड्रिल थी और उसी नाइट उससे पहले ही पाकिस्तान को जिस तरह से युद्ध के अंदर अच्छे से बजा दिया था, उसी के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डर एक ऐसा बचा हुआ है। मार्क ड्रिल का नाम लिया है तब से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एकदम से आरआरडी चालू हो गया है, पूरा एकदम रंडी रोना एकदम जोर तरीके से। तो पाकिस्तानी कहीं कहीं धमकी भी दे रहे हैं और कहीं कहीं ये वीडियो में हम बोल भी रहे हैं कि एटमी ताकत है। हम फिर भी एटमी ताकत अभी भी भूले नहीं है। एटमी ताकत उनका लीकेज, भाई साहब पाकिस्तानियों, तुम्हारा एटमी ताकत लीकेज हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो एटमी ताकत की आप धमकी भी दे सको। तो भाई पाकिस्तानियों अब सुधर जाओ। ये मार्क ड्रिल हो रही है, ना कि मार्क तुम्हारे अंदर वो मार्क करके ड्रिल नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर ही हो रही है। हाँ, और थोड़ी बहुत डर तो अभी आपको एक महीने, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि एक महीने में एक मार्क ड्रिल जरूर करें, एक ऐसी मार्क ड्रिल जरूर करे जो कि इन पाकिस्तानियों को याद रहे। और हर महीने एक मार्क ड्रिल होनी चाहिए। उस दिन पूरी पाकिस्तान के अंदर एकदम से पूरी पब्लिक जगती रहे और देखते रहे कहां से आ रहे हैं ड्रोन, कहां से आ रहे हैं मिसाइल, कहां से ब्रह्मोस आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तानियों के मजे मोदी जी ले रहे हैं ना, उसी तरह से मजे हम पूरी इंडिया वाले लेना चाहते हैं। और ये मार्क ड्रिल होनी है, पाकिस्तान की मौत ड्रिल होने वाली है दोस्तों। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है ना, हो हल्ला मचा चुके हैं और पाकिस्तानी इतने डरे हुए मार्क ड्रिल के नाम से ही। अभी युद्ध का अगर बोल दे मोदी जी की नहीं हम कल से पाकिस्तान से युद्ध में जा रहे हैं, तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हो जाएगा। जिस तरह से वे मार्क ड्रिल से डरे हुए हैं, अब उनको लग रहा है कि यार मार्क ड्रिल के अंदर ये
मार्क ड्रिल क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भाई किस लिए कर रहे हैं तो पता है, इंडिया को भी पता है। अब जब मोदी जी की आपको मैं एक पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। पाकिस्तानियों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस वीडियो को थोड़ा गौर से देख लीजिए। जब जो मोदी जी ने शपथ ली थी तो आपको इनविटेशन दिया था कि भाई आप हमारी शपथ में आइए। उस टाइम को मोदी जी चाहते थे कि हम तुम्हारे से दोस्ती करें। उसके बाद हम लाहौर के अंदर शादी में भी आए मोदी जी, फिर भी आपने पुलवामा किया, ये उरी किया, तब भी मोदी शांत रहे कि चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाया, जैसे उरी में अटैक किया, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की, उसमें कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी, तो पाकिस्तान का वो तो आपने प्यार, पहले तो देखा था प्यार, फिर बाद में देखा गुस्सा, अब मोदी जी की चल रही है नफरत। ये मोदी जी का अब नफरत देखो, तुमको सब कुछ दिखा रहे हैं मोदी जी, तुम समझ ही नहीं पाते हो, तुमको इतनी अकल भी नहीं है। मोदी जी स्टार्टिंग में तुमसे प्यार ही दिखाए थे, मगर फिर बाद में थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाया था। अब ये नफरत क्या होती है वो आपको पता चलेगी। मोदी जी ने नफरत अब दिखा रहे हैं तुम्हारे को। नफरत कैसी होती है देखो, अंदर तक, लाहौर के अंदर, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर तक आपको ठोक के आ गए हैं। तो ये होती है नफरत। अब नफरत क्यों? मोदी जी हर जगह पे तुम्हारा इतना साल तुम्हारे नाम भी नहीं लिया कि कोई पाकिस्तान उनके मुंह से हमने नहीं सुना था, मगर अब सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मोदी जी अब तुम्हारे से नफरत करने लग गए हैं। उतना दिन नफरत नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम ही कि चलो भाई एक देश है साइड में पड़ा है, जो भी कर रहा है करने दो, उनकी हालत उनके भरोसे। मगर जिस दिन से तुम अंदर, हमारे इंडिया के अंदर 2014 के बाद वैसे भी ये बॉम्ब तो कम कर ही दिए थे कि चलो भाई बॉर्डर का मसला है, ये मसला है, मान के चलो, तो उन्होंने कश्मीर तक ये उधर तक ही रोक के रख दिया था। अब तुम आम सिविलियन को, हिंदुस्तान के जो घूमने के लिए जा रहे, हमारे देश के अंदर जो टूरिस्ट जा रहे, उनके ऊपर तुमने अटैक कर दिया है। तुमको उतना दिन तो कुछ नहीं मिला, अब तुम्हारे को मिलेगी नफरत। और नफरत कैसी होती है मोदी जी की, वो आपको अब पता चलेगा, अब पता चलेगा तुमको। ये तुम्हारी ही देन है। ये मोदी जी की बार बार पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि बार बार हमारे पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, पाकिस्तान गोली, ये एक उन्होंने गुजरात के अंदर रैली के अंदर एक भाषण भी आपको बोला। ये पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी है, जो कि जर्नलिस्ट बने हुए हैं, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत दिमाग नहीं है कि भाई पाकिस्तानी, उन्होंने क्या बोला था कि पाकिस्तान की जनता और युवा, तुम्हारा भविष्य तुमको सुधारना है। अगर आपको भविष्य सुधारना है, आज भीख मांग रहे हो, आज आटे के लिए लड़ रहे हो, अगर तुमको भीख नहीं मांगनी है तो तुमको आना पड़ेगा रोड पे, बाहर आना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी जो मिलिट्री के हाथ में पूरी जो ये जो सरकार चल रही है ना, मिलिट्री के हाथ से कठपुतली की तरह, जो बूथ पॉलिश साफ करे, तुम्हारी मीडिया में भी कुछ कुछ लोग अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं कि बूथ पॉलिश सरकार है। तो वो बूथ पॉलिश जो सरकार है ना, उसके खिलाफ और मिलिट्री के खिलाफ। मिलिट्री का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना, न कि देश को खाना अंदर से। देश को खोखला नहीं किया जाता है, मिलिट्री का काम होता है देश की हिफाजत करना। और तुम्हारी जो मिलिट्री है ना, वो देश की हिफाजत नहीं कर रही है। उनके जो कर्नल, ब्रिगेडियर और जो शिप बने हुए हैं ना, वो ही उनको, उनके घर की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी 7 पीढ़ियों की हिफाजत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आह्वान किया था, मोदी जी ने बोला कि भाई चलो एक बार उनको भी बोल देते हैं। फिर बोलना नहीं कि हमने मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे को ये समझाने के लिए कि भाई तुम आओ, सामने आओ, और ये जो सरकार चल रही है और जो भी ये फौज के अंदर, ये सब तुम अपने हाथ में लो। देश को तुम अपने आप से संभालो कि भाई तुम आओ, जो भी फौज कर रही है, जो तुम्हारी सरकार कर रही है, ये गलत है। सामने आके बोलो कि हमारा भविष्य सुधारे। मगर तुम्हारी जो है ना, फौज तो छोड़ो, फौज, हम तो सोचते थे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है, जो बड़े लोग हैं, वो समझदार है, मगर वो भी समझदार नहीं है। इतनी धुलाई हुई है, फिर भी बोल रहे हैं कि हमने इंडिया को, हमारे इंडिया के राफेल गिराए हैं। अरे भाई, राफेल तुम्हारे से नहीं गिर सकते, बात को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है, तुम्हारे चाइनीज ड्रोन से नहीं गिर सकती वो राफेल। इंडिया ऐसे ही पैसे नहीं देता है किसी को भी। ये वो, और वो ये गुजराती है वो मोदी,
ऐसे एरो गैरो को पैसे नहीं दे देगा, वो फालतू का वो कुछ भी नहीं देता है। तो राफेल के लिए फालतू ऐसे ही पैसे वो दे देगा, इतना हजारों करोड़ नहीं देगा। थोड़ा दिमाग से सोचो यार पागलों। पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए ये बोला था मोदी जी ने कि भाई तुम आओ और तुम अपने हाथ में अपनी सरकार को थोड़ा हिलाओ और दबाओ इनको कि भाई इनको सही तरीके सही रास्ते पे चले, और दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, मगर तुम नहीं माने। और वो गोली जो है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं बोली थी, वो पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए नहीं बोली थी, वो तो आतंकवादियों की। भाई तुम्हारे अंदर जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, जो इतने बड़े बड़े आतंकवादी है ना, जो दाऊद इब्राहिम है, उनको जिसको तुमने पाल के रखा है तुम्हारी फौज ने और तुम्हारी सरकार ने, कि भाई इनको क्यों पाल के रखा है, उनको बाहर निकालो, उनकी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे टैक्स का पैसा उनके पीछे क्यों लगा रहे हो। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम आओ बाहर रास्ते रोड पे आके सरकार के सवाल पूछो, उनकी आंख में आंख मिला के पूछो। इसलिए तुम्हारे को बोला कि अगर तुम संभाल सकते हो, तुम कर सकते हो तो करो। तुम उन आतंकवादियों को बाहर निकाल सकते हो, जेल में डाल सकते हो, सजा दिलवा सकते हो तो दिलाओ। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मेरी गोली तो है ही है, जो मैं उसको उनको मारने के लिए रेडी है, वो मोदी जी ने बोला। और तुम्हारे जो जर्नलिस्ट है वो तो तुम्हारे को उल्टा ही पाकिस्तान की पूरी, अरे भाई 25 करोड़ पब्लिक को कोई मार सकता है क्या? थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर पाकिस्तानियों। यही तो आपकी जाहिलियत है। इसलिए कोई मुसलमान से नफरत नहीं करता, आतंकवाद से नफरत करता है। जियो और जीने दो वाली मुहिम चलाओ, फिर देखो कौन तुमसे नफरत, कोई नफरत नहीं करेगा, मगर नफरत तुम्हारे कारनामों से करते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में भी है, मुसलमान सऊदी अरब के मुसलमान है, इधर दुबई के मुसलमान है, उनसे कौन नफरत कर रहा है? कोई नफरत नहीं करता है। वो भी तो मुसलमान ही है, वो भी तुम्हारे से भी बढ़िया अच्छे वाले मुसलमान है, वो तुमको मुसलमान मानते भी नहीं है, फिर भी उनसे हर कोई पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। क्यों करती है? कि वो अपने काम से मतलब रखते हैं। तुम पाकिस्तानियों की तरह दूसरों की थाली में, दूसरों की घर में ताक चाक नहीं करते और दूसरों के घर में दुख नहीं पहुंचाते हो। तुम किसी के परिवार को आके किसी को मारते नहीं है, आतंकवाद नहीं फैलाते हो। आतंकवाद फैलाते हो तुम और तुम्हारी फौज। तुम तो नहीं फैलाते होंगे, फिर भी मान लेते हैं तुम्हारी फौज आतंकवाद फैलाती है और तुम्हारी फौज टिकी आतंकवाद के भरोसे है। इसलिए तो दोस्तों ये थी वीडियो, पाकिस्तानियों की तरफ अगर पहुंच जाए तो पाकिस्तानियों को भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जय हिंद।